वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। चलो, ये टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं आज हमारे ये चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में हमें समझना है और उसके अंदर एक हमें फाइंड करना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोस्तों। और तीसरी बात उसके अंदर आएगी कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट। तो ये तीन चीज़ें ये पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं 7.13 के अंदर, जिसमें व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। हम सबको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी क्या है दोस्तों? एक मिनट। हाँ, क्या होती है दोस्तों सॉल्युबिलिटी? हम अगर ये बीकर के अंदर पानी लिया है और पानी के अंदर हमने NaCl डाला, ये सॉल्ट NaCl पानी के अंदर डिजोल्व हो गया, तो दैट इज इज सॉल्युबिलिटी। हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा NaCl क्या था? सॉलिड। अब उसको पानी में डाला तो क्या बन गया? Na प्लस एक्वायस Cl माइनस एक्वायस। NaCl जितना डाला उतना 100% आयोनाइज हो गया और डिजोल्व भी हुआ। पहली बात सुन लेना, दो चीजें मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। जितना NaCl डाला है उतना ही आयोनाइज होता है। क्या होता है? उतना ही आयोनाइज। पहली बात, जितना डाला है उतना डिजोल्व होना। और दूसरी चीज, जितना डिजोल्व हुआ है उतना आयोनाइज होना। ये दो चीजें NaCl के पास है। लेकिन एक सॉल्ट में दे रहा हूं आपको AgCl। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। उसको अगर आप पानी में डालोगे दोस्तों, तो अगर आपने 100 मॉलिक्यूल डाले हैं, समझ में आए? सिर्फ ये एक एग्जांपल है। 100 मॉलिक्यूल आपने पानी के अंदर डाले हैं, तो उसमें से 2 to 5 से ज़्यादा, 7 इससे ज़्यादा नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ AgCl आर डिजोल्व इन वाटर। क्या डाला? कितने मॉलिक्यूल? 100। तो Ag प्लस एंड Cl माइनस कुछ सॉल्यूशन के अंदर है। बाकी के AgCl कितने? 95 अराउंड जो AgCl के मॉलिक्यूल थे, वो ये बीकर के बॉटम में ऐसे ही पड़े हैं। तो वो तो इनसॉल्यूबल रहा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? वो क्या रहा? इनसॉल्यूबल रहा। लेकिन जितना सॉल्यूबल हुआ उसमें भी क्या वो सॉल्यूशन के अंदर AgCl के फॉर्म में है कि Ag प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में है? सर AgCl के फॉर्म में कैसे रह सकता है? मैं बताता हूँ ना आपको। अगर हमारा पानी है, उसमें हमने ग्लूकोज डाला। क्या डाला? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पानी में डिजोल्व हो जाता है, हाँ कंप्लीट, वो ऐसे नीचे नहीं बैठेगा। लेकिन वो C6H12O6 के फॉर्म में ही पानी में डिजोल्व होता है, वो आयोनाइज नहीं होता। जैसा डाला है वैसा ही वो रहता है। NaCl देखो यहाँ पे क्या हुआ? कंप्लीट डिजोल्व हो गया।
यस और, लेकिन आयोनाइज नहीं हुआ। पहले वाले बीकर ए बोल रहा हूं मैं, ये बीकर बी है और ये बीकर सी है। बीकर ए के अंदर हमने देखा कि ग्लूकोज को जैसे मैंने पानी में डाला तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, लेकिन आयोनाइज नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है बीकर बी के अंदर NaCl को पानी में डाला, कंप्लीट डिसॉल्व हुआ और कंप्लीट आयोनाइज हुआ। समझ में आ रहा है? यस और नॉट? यस। तीसरा, AgCl आपने पानी में डाला तो एक तो कंप्लीट डिसॉल्व भी नहीं हुआ, बहुत कम डिसॉल्व हुआ, और जितना डिसॉल्व हुआ उतना कंप्लीट आयोनाइज हुआ। वर्ड याद रखना, जितना डिसॉल्व हुआ उतना कंप्लीट आयोनाइज होना, लेकिन उसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम होना, इट इज कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ पे हम AgCl और उसके जैसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो पानी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जितने सॉल्युबल होते हैं उतने कंप्लीट आयोनाइज होते हैं। तो समझ में आ गया हम यहाँ पे कैसे टाइप के सॉल्ट की बात करने वाले हैं सर। तो यहाँ पे ग्लूकोज का बीकर ए है, तो ग्लूकोज कोई सॉल्ट नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसके ये टॉपिक के अंदर ये सॉल्ट्स में ग्लूकोज की बात नहीं आती। मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया। और एक ऐसा भी हमारे पास कंपाउंड है, मैं बताता हूं ना आपको, बीकर डी, जिसमें हमने CH3COOH लिया, जिसका नाम हम सब जो जानते हैं एसिटिक एसिड। तो जितना एसिटिक एसिड कंप्लीट पानी में डिसॉल्व हो जाता है, देख लेना। हाँ, वो नीचे नहीं बैठता। इसमें से सब में से नीचे कौन बैठा? और भी एक बीकर में लाके देता हूं, ई वाला। आपने इसके अंदर सैंड डाली, तो सैंड क्या होगा? ऐसे बॉटम पे बैठा रहेगा, यस और नॉट? वो डिसॉल्व होगा? तो नहीं होगा। तो उसको तो आप क्या बोलते हो? इनसॉल्युबल, क्योंकि सैंड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरी चीज, CH3COOH पानी में डाला तो CH3COOH कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन उसमें से 2 और 5, मतलब वो भी आपका वीक एसिड है, इसीलिए बहुत कम उसके आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ? सॉल्युबल भी होता है, लेकिन 100% आयोनाइजेशन नहीं होता। अब बीकर जो है आपका ए वाला, ओके। तो चलो ए वाले में क्या हुआ? कंप्लीट डिसॉल्व बट नॉट आयोनाइज। सेकेंड, बीकर बी के अंदर क्या हुआ? NaCl कंप्लीट डिसॉल्व एंड कंप्लीट आयोनाइज। चलो बीकर सी के अंदर क्या हुआ? वेरी लेस dissolve and all dissolve proportion, dissolve amount completely आयोनाइज। समझ में आया? कंप्लीटली जितना डिसॉल्व होता है उतना कंप्लीटली आयोनाइज होता है। बीकर डी CH3COOH क्या हुआ? क्या है ये?
यस, कंप्लीट डिजॉल्व, बट आयोनाइजेशन लेस, क्योंकि वो क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड और बेस। अब क्या हुआ, ई में सैंड, और हम ऐसे कुछ मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं जैसे कि LiF, लिथियम फ्लोराइड, नॉट डिसॉल्व, नॉट आयोनाइज। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी को आपको समझना है। दोस्तों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व ऑन हुज, किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है दोस्तों सॉल्युबिलिटी है? तो एक है दोस्तों लेटाइस एंथैल्पी एंड सॉल्वेशन एंथैल्पी, ये दोनों पे डिपेंड है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्ट आपको लगता है कि सर ये क्यों सॉल्युबल हो रहा है ज़्यादा कम, तो उसकी सारी डिपेंडेंस किस पे डिपेंड है, लेटाइस एंथैल्पी एंड सॉल्वेशन। सॉल्वेशन, चलो लेटाइस एंथैल्पी तो आपको पता है कि सॉल्ट के जो दो आयंस होते हैं वो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड लेटाइस एंथैल्पी, क्योंकि उसको रिमूव करना है, वो दोनों आयंस को गैसियस फॉर्म में रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, लेटाइस एंथैल्पी। देखो दोस्तों जितनी लेटाइस एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी, बताओ क्या होगा, मैं बता दिया आपको व्हाट इज लेटाइस एंथैल्पी। तो दो आयन है, वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी लेटाइस एंथैल्पी आपकी ज़्यादा होगी, ये आपको पता है। अब उसी को ही मैं थोड़ा बहुत आगे जाके मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, क्योंकि जितने आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो ऐसे पानी में गिर के क्या नहीं बनाएगा, आयंस नहीं बनाएगा। और इसीलिए जिसकी लेटाइस एंथैल्पी ज़्यादा है, लेटाइस एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, LE, है ना, इफ LE इज ग्रेटर देन SE। सॉल्वेशन एंथैल्पी कौन होती है वो भी बता देता हूं कि टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर, समझ में आ रहा है, पानी के साथ घुलने की एंथैल्पी, और वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑलवेज वो पानी के साथ जुड़ता है तो उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसके बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। इसीलिए देखो दोनों का वर्क ऑपोजिट हो गया, एक का है नॉट डिसॉल्व करने का, डिसॉल्व नहीं करने का, और दूसरे का डिसॉल्व करने का। अब ये दोनों लड़ते हैं, जो जीता वही सिकंदर बनेगा। मतलब अगर लेटाइस एंथैल्पी जीत गई, ज़्यादा एंथैल्पी है लेटाइस वाली, तो समझ लो सॉल्युबिलिटी कम होती है। आर यू रेडी दोस्तों? अगर आपने लेटाइस एंथैल्पी इज लेस देन सॉल्वेशन एंथैल्पी, मतलब सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, मतलब वो पानी के साथ अच्छे से घुल मिल सकता है, तो समझ लो क्या हुआ दोस्तों, मोर
सॉल्यूबल। तो दोस्तों ये जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं आपको वो क्या हुआ, लेटाइस एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी की वजह से ही आपकी क्या मिलती है, आपको सॉल्युबिलिटी पता चल जाती है। तो बच्चों समझ में आ रहा है, मैं जो बताना चाहता हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अकॉर्डिंग कभी कभी क्या होता है कि भाई आपकी सॉल्वेशन एंथैल्पी को इससे ओवरटेक करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है, ऐसा भी बोला जाता है। समझ में आया? तब हम बोलते हैं कि अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी इज ओवरकम विद द लेटाइस एंथैल्पी देन दैट सब्सटेंस कैन बी सॉल्यूबल। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे एक वर्ड आया है हाइग्रोस्कोपिक, है ना। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ आपको। दोस्तों CaCl2 एक सब्सटेंस है आपका, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, सब लोग जानते हो, नया नहीं है। CaCl2 अगर सब्सटेंस ऐसे ही पड़ा है, हाँ, ये CaCl2 पड़ा है, तो वो एटमॉस्फियर में से मॉइस्चर को क्या करेगा पता है, वो एब्जॉर्ब करेगा। समझ लेना, CaCl2 मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया? क्लियर है ये? अगर CaCl2 मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ये एब्जॉर्बिशन पावर ऑफ दिस सॉल्ट इज मोर, सो इट्स solubility इज मोर इन वाटर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, मतलब अगर सॉल्ट आपके घर पे कॉमन सॉल्ट है, वो कॉमन सॉल्ट को भी आप अगर बाहर रख दोगे तो वो मॉइस्चर को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। और कभी कभी क्या होता है, वो स्टिकी हो जाता है। तो उसका भी रीज़न है, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक नेचर। समझ में आया? तो पानी को एब्जॉर्ब करके ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं ऐसे जो इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं, वो सब ऐसे ज़्यादा होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना है तो ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैं 1 मिनट लिख लूँ, 1 मिनट। एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फियर। समझ में आया? चलो हो गया समझ में, क्लियर? तो चलो दोस्तों अभी आप लोग ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो अगर ले लिया है स्क्रीनशॉट तो ओके लिख के भेजो, तो हम थोड़ा बहुत आगे जाते हैं। गुड। चलो देन दिस कैटेगरीज, भाई हमारी कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऐसे 3 तरह की कैटेगरी दी हुई है। पहला है क्या, सॉल्यूबल। अगर कोई सब्सटेंस सॉल्यूबल है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इज ग्रेटर देन 0.01। समझ में आया? अगर सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ हम किसकी कर रहे हैं चर्चा पता है, सॉल्ट्स की। तीनों डिपार्टमेंट, हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि सर सॉल्ट्स तो पानी में डिजोल्व ही होते हैं, लेकिन सब सॉल्ट डिजोल्व नहीं होते, इससे आपको ये पता चल जाता है। तो इधर सॉल्यूबल का मतलब क्या होगा कि जिसकी सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन
0.01। दूसरा स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल। ओहो, तो स्लाइटली सॉल्युबल क्या होगा पता है आपको? उसकी सॉल्युबिलिटी 0.001 से ज्यादा। दोस्तों समझ लेना, उसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 से ज़्यादा, लेकिन 0.1 से कम। कुछ समझ में आया? स्लाइट सॉल्युबल, इसका क्या मतलब कि 0.1 से 0.01 के बीच में जिसकी सॉल्युबिलिटी होगी उसको स्लाइटली सॉल्युबल बोला जाएगा। और जो हम यहाँ पे जो चीज़ का डिस्कशन करना चाहते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो उसकी solubility is लेस देन 0.1 मोलर। तो क्या पता चला दोस्तों आपको? समझ में आया? तो ऐसे ही आपकी ये सॉल्ट्स जो होते हैं वो कब कैसा सॉल्युबिलिटी देता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो। जो देखो एक चीज़ है, आपका NaCl इसमें आएगा, इसमें कौन आएगा? NaCl, और इसमें AgCl, और ऐसे कुछ सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी NaCl के जितनी नहीं है लेकिन है उससे थोड़ी कम है। दिस काइंड ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। उसके एग्जाम्पल के अंदर हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम का सल्फेट तो नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, आ सकता है। आपको इसको ज़रूरत नहीं है अभी याद रखने का, लेकिन ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि भाई आपका ये मैग्नीशियम सल्फेट ऑल्सो स्लाइटली सॉल्युबल, कम भी नहीं है उसकी सॉल्युबिलिटी, ऐसा नहीं मान सकते कि हम कम हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। मेरे ख्याल से हमने एक गलती कर दी है, अगर किसी को दिखाई दे रही है तो यहाँ पे हमारी ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 0.1 से ज़्यादा, वरना 0.01 से ज़्यादा तो फिर स्लाइटली हो जाएगा ना। चलो रेडी, अब हम नए उसके अंदर टॉपिक के अंदर जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। solubility product of sparingly soluble salt। एक मिनट, चलो अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, MCQ के लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सॉल्ट ले रहे हैं हम, AgCl। वो कैसा है? AgCl सॉलिड लिया मैंने, उसको पानी में डाला, समझ में आया? तो आपको पता है वो थोड़ा सॉल्युबल हो रहा है, Ag प्लस एंड Cl माइनस। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है? तो दोस्तों ये हमें कुछ नहीं पता चलता, हमें उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, या तो हमें याद ही रखना पड़ता है कि भाई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो कौन से हैं।
Yes, also here we have a mistake, 0.01 मोलर, यस और नॉट। तो ये भी जरूरी है, थोड़ा सा ऐसे वैसे ना हो जाए। ये कौन हुआ, एक्वायस एंड एक्वायस। दोस्तों मैं आपको पहली बार और लास्ट बार, आखिरी बार इसके अंदर बता रहा हूं, ये मैंने भी कर लिया, AgCl डाला, देखो तो सर इसमें AgCl के 10 मॉलिक्यूल हमने डाले थे, चलो डाल दिए, उसमें से 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए, मतलब यहाँ पे 8 ही है, उसमें से 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होके दोनों आयोनाइज हुए। तो आपको पता है कि जब रिएक्शन इनकम्प्लीट रहती है तो उसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यस और नॉट। इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोस्तों ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे जो हो रहा है उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई आपका ये रिएक्शन जो है वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। इसीलिए हम कभी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का अगर इक्विलिब्रियम चेक करते हैं तो समझ लो कि हमें क्या करना है दोस्तों, इक्विलिब्रियम हाँ दिखाना ही है। चलो ओके, तो इसीलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं पहली बात कि भाई रेडी हो ना आप लोग। सपोज solubility of AgCl is S, solubility of AgCl is S। तो कितने आयंस बनेंगे ये बताओ मुझे। तो सर S जितने ही बनेंगे, क्योंकि ये 1 मोल अगर डिसॉल्व होता है तो 1 मोल ही आयोनाइज होता है। नहीं, डिसॉल्व जितना होता है उतने की बात करें हम, डाला है उतना नहीं। हमने जितना भी डाला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही पड़ा है ना इधर। मैं ऐसा बोलूँ कि 100 मॉलिक्यूल मैंने डाल दिए लेकिन उसमें डिसॉल्व तो 5 ही हुए, तो क्या होगा उसमें कि भाई जितने डिसॉल्व हुए हैं सपोज उसी को ही हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। एस मीन्स solubility, okay, is S. AgCl has a S, so concentration of Ag plus is also S and concentration of Cl minus is also S। अगर यहाँ पे आपके ऐसे कोई मॉलिक्यूल होता कि यहाँ पे 2 आता तो इसको क्या बोलते आप, Ag प्लस के आगे 2 होता मोल, 2 मोल, तो आप S डिजोल्व होता है तो यहाँ पे क्या बोलते आप, 2S जितना Ag प्लस बनता, और Cl कितना बनता, तो 1 ही बनता। चलो रेडी। अब आपको पता है कि EQ फॉर दिस इक्वेशन, EQ मतलब इक्विलिब्रियम, तो आप सब ने देखा है, और ये चैप्टर के स्टार्ट से लास्ट तक हम ये फॉर्मूला के पीछे ही पड़े हैं। तो क्या ये इसमें कुछ गलती लग रही है आपको, नहीं लग रही है सर, क्योंकि ये सही लिखा आपने। अब ये सॉलिड है, ये तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड जो AgCl है वो तो सॉलिड है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड कंपाउंड इज इट्स डेंसिटी, सो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो KQ इंटू AgCl। तो हम इसके लिए नया कांस्टेंट रखते हैं KSP। हाँ दोस्तों, तो बचा क्या, Ag प्लस एक्वायस, Cl माइनस एक्वायस। बच्चों समझ में आया। तो इससे हमें क्या बात जानने को मिली कि भाई जब भी आपने ऐसे, KSP का मतलब क्या है, SP का मतलब है solubility प्रोडक्ट, SP
और आपने देखा प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि सर जितने सॉल्युबिलिटी है उतने ही आयन बने हैं और वो दोनों आयन का ही यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो KSP को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आर यू रेडी? तो दोस्तों what is the solubility of Ag plus in the solution at equilibrium? It is S into Cl also S, so KSP has a is equal to S square. Are you ready दोस्तों? Suppose हमें AgCl का KSP दिया हुआ है, सपोज AgCl का क्या दिया हुआ है, AgCl का KSP दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। चलो, तो कैन यू फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, ये क्वेश्चन के अंदर दिया है। हाँ, तो हमें इस वैल्यू को x² इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻10, सो s इज इक्वल टू √1.8 इंटू 10⁻⁻10. So what answer you will get here? 1.341 इंटू 10⁻⁵, और फाइनली उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोलर। इतने हमें मिला। बच्चों समझ में आया? आपको ऐसा किसी भी सॉल्ट की क्या फाइंड करनी है, सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी दी हुई है तो KSP, और KSP दिया है तो सॉल्युबिलिटी। क्या फाइंड कर सकते हो आप लोग? एक दो एग्जांपल और दे देता हूं, टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों और लेके ओके लिखो। चलो देन मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एट 298 Kelvin, KSP of BaSO4 is 1.1 into 10⁻⁻10. Then finds its what? Solubility. भाई समझ में आया? उसकी क्या फाइंड करनी है हमें? सॉल्युबिलिटी। चलो, तो हमें यह समझ लेना है कि KSP दिया तो ये सॉल्ट कैसा होगा। अगर KSP दिया है तो हमें मान ही लेना है कि ये सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही होगा। समझ में आया? जहां पे आपको बोल दिया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसा आ गया जिस सॉल्ट का, वो क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही है। बोलो 3 बार अगर याद नहीं आता है तो। वी कैन राइट इक्वेशन फर्स्ट। दिस सॉलिड कंपाउंड when we added in H2O, what happened? Ba plus 2 and SO4 minus 2 is released in water, aqueous and aqueous। दोस्तों ये भी क्या बन गया, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ना, तो इक्विलिब्रियम आया कि नहीं। और इसीलिए हम अगर बोलते हैं अभी इट्स सॉल्युबिलिटी
अगर S है तो Ba+2 कितना बनेगा? सिर्फ S ही बनेगा ना, क्योंकि वो तो 1 मोल है, लेकिन SO4 वो भी उतना ही बनेगा। अब दोस्तों आपको फाइंड करना है KSP, सीधा फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं। तो इन कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2, और नीचे लिख रहे थे हम BaSO4, वो खुद किधर चला गया? इक्विलिब्रियम की ओर चला गया। अब हम देखते हैं इसको S इंटू S, तो KSP इज इक्वल टू S², लेकिन वैल्यू ऑफ KSP इज 1.1 इंटू 10⁻⁻² अंडर रूट 1.1 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 1.048 इंटू 10⁻⁵। इसको कभी भी मोलर लिखना मत भूलना क्योंकि सॉल्युबिलिटी कौन सी यूनिट में होती है? मोलारिटी में होती है। अब अगर आप न घबराओ तो मैं एक बढ़िया सा कंपाउंड आपको देना चाहता हूं। घबराओगे नहीं? हाँ, इसको हम यहां पे ले लेते हैं, नंबर 3, जिरकोनियम फॉस्फेट Zr3 PO4 फोराइज। जिरकोनियम फॉस्फेट का KSP हमें दिया हुआ है। जिरकोनियम फॉस्फेट का क्या दिया हुआ है? KSP नहीं दिया है। एक मिनट, हाँ, इसका रिएक्शन तो लिखो आप लोग अपनी नोटबुक में, फिर मैच करो मेरे आंसर से। चलो रिएक्शन लिखो और सॉल्युबिलिटी फाइंड करो। मैं आपको इसका KSP देता हूं। वैल्यू की हमें आवश्यकता वैसे तो है नहीं इधर, लेकिन दोस्तों आपको इसके अंदर कैसा क्वेश्चन आता है? देखो कोई बात नहीं, इसका KSP को KSP ही मान लिया इन्होंने, तो फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो हमने पहले क्या ले लिया? Cr3PO4 फ्राइज पानी में डाला, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो जिरकोनियम का +4 बनेगा और फॉस्फेट का -3 बनेगा। यस और नॉट? लेकिन जिरकोनियम के 3 मोल है, इसीलिए आपको इधर 3 करना होगा, और फॉस्फेट के 4 मोल है तो आपको इधर 4 करना होगा।
अब सपोज इस सॉल्युबिलिटी इज एस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी 3s, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी 4s। फॉस्फेट की याद आई कि नहीं? क्योंकि एक मोल अगर, ये देखो ना, एक मोल अगर जिरकोनियम फॉस्फेट अगर सॉल्युबल होता है तो 3 मोल Zr+4 एंड 4 मोल फॉस्फेट आयन मिलता है। सो दोस्तों, वैल्यू ऑफ KSP इज इक्वल टू Zr+4 रेस टू 3 फॉस्फेट -3 रेस टू 4। तो दोस्तों आपको पता चला कितना बढ़िया है। इधर देखो, इधर Zr+4 कितना है 3s रेस टू 3, कुछ समझ में आया? एंड इधर 4s रेस टू 4, 3 कितना होगा 9 होगा ना? नहीं सर, 27 होगा। और 4 × 4 × 4 × 4 256 s रेस टू 4। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा दोस्तों? 6912 s रेस टू 7 बनेगा दोस्तों? भाई बनेगा कि नहीं बनेगा? बनना चाहिए। अब हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, तो s रेस टू 7 इज इक्वल टू KSP/6912, यस और नॉट? तो s इज इक्वल टू वॉट? KSP/6912 दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर आया। समझ में आया? बच्चों समझ में आया है तो ओके लिखो दोस्तों। रेडी? वेरी गुड। और भी क्या एक आध दो करने हैं ऐसे? नहीं करने सर, टाइम नहीं है हमारे पास। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है ना? लेकिन हम प्रॉब्लम तो खड़ा कर सकते हैं ना। 7.26 रेडी हो? ओ ये रहा। क्या है इधर देखो तो, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3। देखा है कभी आपने ऐसा? इन अ प्योर वाटर, पानी में डाला, एज्यूमिंग दैट नाइदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट विथ वाटर, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2X3 दैट इज फाइंड, यू वांट टू फाइंड, हाँ, एंड KSP दिया हुआ है। तो ये तो हमने किया, शायद नहीं किया। तो करना है क्या बच्चों? यू वांट टू डू दिस? चलो ओके, ना बोल रहे सब। प्रॉब्लम 7.26, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? A2X3, है ना? KSP क्या है दोस्तों? ओके, तो अब आप इसको आयोनाइज करोगे तो क्या बनेगा सर? A+ बनेगा, और B मतलब X- बनेगा। लेकिन एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो A+3 बनेगा और X-2 बनेगा। आर यू रेडी दोस्तों? A के मॉलिक्यूल 2 है,
एटम्स, तो हम 2 कर लेते हैं। x के एटम 3 हैं, तो इसको 3 कर लेते हैं, तो पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, एक्वायस एंड एक्वायस हो गया दोस्तों। इधर सपोज इट्स solubility is S and solubility of A is 2S or is at 3S. So Ksp of this formula is concentration of A plus 3 raised to 2 into concentration of x minus 2 raised to 3। तो चलो A plus 3 का जो स्क्वायर है उसमें हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। आर यू रेडी? और x माइनस 2 तो 3s है ना, 3s का क्यूब, टू टू ज़ा 4s स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 s रेस टू 3, तो 27 4 ज़ा 108 s रेस टू 5। वेरी गुड। तो ये दोस्तों हमारा KSP हुआ। तो 108 s रेस टू 5 इज इक्वल टू KSP, और KSP का वैल्यू हम सबके पास है। तो s रेस टू 5 इज इक्वल टू व्हाट? 108 कितना आता है? 0.0101 इंटू 10⁻23। अब दोस्तों क्या करना चाहते हो आप लोग हैं? एस फाइंड करना है, क्या करेंगे? एस इज इक्वल टू फिफ्थ रूट 1/5। तो ऐसा 1/5 फाइंड कैसे करोगे? आपको इसमें तो आंसर लाना पड़ेगा ना। फाइव टाइम रूट कर लोगे तो ऐसा नहीं होता दोस्त। चलो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं कैसे करना है। जब भी आपका ऐसा पावर अगर आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप अटक गए हैं, तो आंख बंद करके याद करो, S इज इक्वल टू 1 पॉइंट क्या 01 इंटू 10⁻25 रेस टू 1/5। यस और नॉट? लॉग लेना चाहिए हमें। ओके, देखो अभी क्या होता है। लॉग S इज इक्वल टू लॉग 1.01 इंटू 10⁻25 रेस टू 1/5। यस और नॉट? लॉग S, आपको पता है पावर तो आगे आ जाता है 1/5, 1.01 इंटू 10⁻25। दोस्तों log S इज इक्वल टू 1/5। 1.01 का लॉग क्या हुआ? 0.0043 इतना आया दोस्तों लॉग आपका 1.1 का, और उसमें से -25। तो आई थिंक 24.99
लेकिन ये माइनस है ना, 5 6 अपॉन 5। भाई सही आ रहा है, सही जा रहे हैं हम। कोई बोल क्यों नहीं रहा है, सब टेंशन में लग रहे हैं। -4.999। तो अब एस फाइंड करना है, एंटीलॉग ऑफ -4.999। इसी का एंटीलॉग फाइंड कर लो सीधा। 0.00000991 है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.991 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, है ना। कितना डिजिट राइट साइड पे गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको ऑलमोस्ट हम 1.0 लिख सकते हैं कि नहीं। सो दैट्स अवर आंसर। भाई समझ में आया आपको, अगर आया है तो यस लिखो, नहीं आया है तो नो लिखो, और जिसको आ गया है वो स्क्रीनशॉट ले ले और ओके लिख ले। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है, ऐसा देखो। ये यस 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 यस, सबको समझ में आ गया ना बच्चा। यस, चलो ओके। अब हम देख रहे हैं कौन सा, प्रॉब्लम नंबर 7.27। क्या देखो, द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ टू स्पेयरिंगली सॉल्ट इज, वन सॉल्ट है NiOH ट्वाइस, है कि नहीं, है ना। यस, कितना है उसका KSP, 2.0 इंटू 10⁻⁻15। And second, AgCN has a 6 into 10⁻⁻17 respectively. Which salt is a more soluble? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपको, क्या करोगे। ये दोनों में ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, तो दोनों की पागल लोग सॉल्युबिलिटी ही फाइंड करनी होगी अलग अलग, पर्सनली, है ना। तो पर्सनली अगर सॉल्युबिलिटी फाइंड करना चाहते हो, NiOH ट्वाइस लिया हमने, Ni+2 और 2OH माइनस हो जाएगा ऐसा। तो अगर ये सॉल्युबिलिटी S है तो Ni हैज़ ऑल्सो S,
एंड 2 इंटू एस। अरे भाई समझ में आया? यस। के एस पी इज इक्वल टू एन आई प्लस 2 इंटू ओ एच माइनस का स्क्वेयर। सीधा कभी हम नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखना, अदरवाइज ऐसे फंसोगे कि वो जंगल में से बाहर नहीं आ पाओगे। 2s का स्क्वेयर तो 4s³ आएगा दोस्तों। 2.0 इंटू 10⁻⁻15 है कि नहीं? तो s³ इज इक्वल टू वॉट? 2.0 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 4। तो s इज इक्वल टू, तो s³ इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻15। तो s इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट करना है आपको। क्यूब कैलकुलेटर से होता है। मैं भूल गया हूँ इसका प्रोसेस, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये आप खुद करोगे। और सिमिलरली यस, यहाँ पे तो 10⁻⁻5 आने वाला है। 5 का आपको क्या करना है? क्यूब रूट करना है 0.5 का। चलो, तो आपको वो प्रोसेस से जाना है तो जा सकते हैं, लॉग वाले तो पता चल जाएगा ना। इसी के अंदर ही AgCN का ले लेते हैं हम। तो क्या होगा दोस्तों? Ag प्लस प्लस CN माइनस, ये तो सीधी सी बात रहे, रूट ही आएगा ना इसमें। तो ESP इज इक्वल टू Ni प्लस इंटू OH माइनस, ओह सॉरी, Ag प्लस इंटू CN माइनस। हाँ, तो क्या मिला आपको? S इंटू एस 6 इंटू 10⁻⁻17 इज इक्वल टू S स्क्वेयर। चलो कितना आया? हाँ, इसको क्या करना होगा हमें? सिक्सटी इंटू 10⁻⁻18। क्योंकि हमारा जो पावर है ना, वो ऑलवेज किस में होना चाहिए? इवन होना चाहिए। -9, तब आप उसकी पावर को हाफ कर सकते हो। तो सर यहाँ पे तो इवन ऑड था, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था, तो 3 के टेबल में आना चाहिए वो। जैसे स्क्वायर में 2 के टेबल में आना चाहिए, 4 वाले में 4 के टेबल में आना चाहिए, ऐसा समझ लो। तो ये आपको आंसर मिलेगा। देखा दोस्तों, ये 10⁻⁻5 आया पहले वाले का, और ये 10⁻⁻9 है। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? सो NiOH twice is can more soluble in compared to AgCN। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। तो रेडी दोस्तों, ये चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, तो क्लियर हो जाएगा आपका वर्क। बाकी का लास्ट जो टॉपिक है वो हम कर लेंगे, और जो जो एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस वर्क में इसके जैसे करने हैं वो मैं आपको मैसेज थ्रू आपको बता दूंगा आज ही। ओके, थैंक यू दोस्तों। प्रेजेंस ले लेते हैं।